नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, दीपावली आने से पहले आपके जीवन में बड़ा धमाका होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा बड़ा चमत्कार होगा, ऐसा बड़ा बदलाव होगा जिसकी कल्पना आपने जीवन में कभी नहीं की होगी। आज की वीडियो में ग्रह गोचर का प्रभाव बताएंगे, क्या बदलाव होने वाला है उसकी भी जानकारी देंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को कृपया करके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी आज हम आपको प्रदान करेंगे वो आपके बहुत काम आने वाली है। वो आपकी किस्मत को चमकाने वाली है और आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ सावधानी और वीडियो के अंत में 2 उपाय भी देंगे। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अगर आप सच्चे मन से लिखेंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आज कोई ना कोई शुभ समाचार आपको ज़रूर प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं ना, दीपावली आने का इंतज़ार हम सभी बड़े दिल से करते हैं, क्योंकि दीपावली का ये पावन पर्व हर किसी को पसंद आता है। दीपावली अच्छे से जाए इसलिए हर इंसान मेहनत करता है, 1 महीने पहले से तैयारी करता है, हर स्थिति में खुद को यही समझाता है कि मुझे इस दिवाली पे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा पाना है। तो हर कोई इसी चिंता में रहता है कि आखिर उसका काम कैसे होगा, आखिर वो चीज़ उसे कैसे मिलेगी। तो दीपावली में जो बात है वो बाकी अन्य त्योहारों में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दीपावली का हमसे एक रिश्ता है, दीपावली का हमसे एक नाता है। हम दिल से दीपावली को पूजते हैं, कपड़े लाते हैं, खरीदारी करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और हर इंसान यही चाहता है कि उसकी जो दिवाली है बहुत अच्छी बने। उसकी जो दिवाली है वो हमेशा से जीवन में सफलता उसके लेकर आए। उसकी जो दिवाली है जीवन में हमेशा उसके बहुत ज़्यादा सुख शांति लेकर आए। लेकिन दोस्तों आप जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों को नकार देते हैं कि यार ये मेरे साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो वही होगा जो लिखा होगा। यानी हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान सच्चाई को स्वीकार लेता है वो जीवन में बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन जो हमेशा खुद को कोसता रह जाता है वो अपना बहुत कुछ गंवा देता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक बात का ध्यान रखें, दीपावली आने वाली है तो शुक्र और बुध के महागोचर की वजह से आपके जीवन में काफ़ी बड़े परिवर्तन आप महसूस करेंगे। ये बड़े परिवर्तन कहीं कहीं पर आपको झटका देंगे तो कहीं कहीं पर आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। आपको बस एक बात का खास ख्याल रखना है दोस्तों, कि हर परिवर्तन में मुस्कुराना है, क्योंकि परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते हैं, ज़िंदगी भर पछताते हैं और यही उनके मुख से निकलता है कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो आपको ऐसे भगवान को कोसना नहीं है, ये सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ज़िंदगी है, अप और डाउन यहाँ पर आते जाते रहेंगे। आपको ये चाहिए कि आप हमेशा भगवान के निर्णयों को सच्चे मन से स्वीकारें। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि भगवान ने जो लिख दिया वो हमारे अच्छे के लिए लिखा है। दीपावली का त्यौहार हर घर में खुशियाँ लेकर आता है, हर घर में शांति लेकर आता है। आपको भी ये बात समझनी है, आपको भी ये बात जाननी है। और एक बात ध्यान रखें कि दीपावली के दिन सट्टा या जुआ आप ना खेलें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, ये देखा भी गया है, कि उन्हें दीपावली के त्यौहार के दिन रात्रि में तो माता जी का पूजन करना है, उसके बाद उन्हें ऐसा कोई काम करना है जो उनके जीवन में दिक्कत दे देता है, जैसे कि जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। तो वो चीज़ें दोस्तों वास्तव में जीवन की दिक्कत देती है
और ये दिक्कतें ही इंसान को ऊपर से नीचे ले आती हैं। मतलब पहले तो आप माता रानी का पूजन कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो वो वास्तव में बड़ा गलत होता है। और आप इन चीज़ों से बहुत बच कर रहे, क्योंकि ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। साथ ही साथ बहू बेटियों का सम्मान करें, क्योंकि आपके घर में जो स्त्री है सर्वप्रथम तो वही माता रानी का रूप है। तो अगर आप घर पर उनकी पूजा कर लेंगे तो माता तो आपसे यूं ही प्रसन्न हो जाएगी, इस बात की भी गारंटी है। तो ये चीज़ें भी आप संभल कर चले कि पहले घर की लक्ष्मी का आदर होना चाहिए। अगर घर की लक्ष्मी का आदर होगा तो माता रानी तो आपसे यूं ही दिल से प्रसन्न हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हर क्षेत्र में आपको मुस्कुराना है। साफ़ सफाई जब कर रहे हैं तो घर के कोनों को अच्छी तरह से साफ़ करना है, फिर बदलाव बहुत अच्छे होंगे। आप भी महसूस करेंगे कि गुरुजी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल रंग ला रही है, वो बिल्कुल काम कर रही है। क्योंकि दुनिया में गिराने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उठाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भगवान हैं। और हमेशा नक्शे कदम पर उन्हीं के मुझे चलना है, हमेशा काम मुझे अच्छा करना है, दिल से उनकी पूजा करनी है, सच्चा भाव मन में रखना है। फिर तरक्की प्राप्त करने से आप ही बताइए कौन रोक सकता है। इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में अप और डाउन आते रहते हैं। दीपावली के समय में खुशियों का अंबार आपके घर में लगेगा, उस बात की चिंता मत करिएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं जाने या अनजाने में आप किसी का दिल न दुखाएं। कोशिश हमें यही करनी है कि किसी गरीब का चूल्हा हम जलाएं। कोशिश हमको यही करनी है किसी गरीब के घर की हम कुछ भी उसके घर में रोशनी लाने में हम मदद करें। तो जीवन आपका यूं ही फल फूल जाएगा, जीवन आपका यूं ही माला माल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करें तो आपको वहाँ पर 11 कोड़ियाँ भी साथ में रखनी। जो कोड़ी आती है जिनका इस्तेमाल माता रानी की पूजा में होता है, वो 11 कोड़ियाँ आप माता के पूजन में ज़रूर रखें। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं, ये जो कोड़ियाँ होती हैं इनका एक अलग ही महत्व होता है। माता रानी के पूजन में आप इन कोड़ियों को रखें और अगले दिन, ध्यान दीजिएगा, अगले दिन आपको इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। ये उपाय भी चमत्कारिक है और ये उपाय भी शानदार है। जो भी जातक करता है, हम गारंटी के साथ कहते हैं वो लाभ कमाता है। आप भी करेंगे तो आप भी लाभ कमाएंगे, लेकिन करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो करता है वही पाता है। और साथ ही साथ इस दिवाली में आपके व्यापार में एक उछाल देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त उछाल होगा, चिंता मत करिएगा। लाभ अपार मात्रा में आप पाएंगे, लेकिन एक शर्त हमारी रहेगी। कोई भी काम हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपको ईमानदारी से ही अपना काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि त्यौहार आने वाला होता है तो व्यापारी लोग कीमतों को बढ़ा देते हैं, तो वो सही नहीं होता दोस्तों। कोशिश करिए जो है वैसे ही कमाएं, जैसा है वैसा ही दिखाएं, क्योंकि वो चीज़ें जब उलझती है तो बहुत इंसान को उलझा देती है। अब बहुत बेहतरीन उपाय बताएंगे, अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो माला माल हो जाएंगे। ये उपाय आपकी झोली भरने वाले हैं। दोनों ही उपाय सच्चे मन से करिएगा। दीपावली के दिन आपका काम बनेगा, निश्चित ही बनेगा और बनकर रहेगा, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं दोस्तों। दीपावली के दिन तकरीबन 6 से 7 बजे समथिंग आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। लेकिन दीपक कितने लेके जाने हैं वो तो ज़रा ध्यान दीजिए। 7 दीपक दोस्तों आपको लेकर जाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। टोटल 7 दीपक। ये सातों ही दीपक आपकी किस्मत चमकाने वाले हैं, ये बात आप ज़रूर से समझ लें। क्योंकि ये सातों ही दीपक आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं, किस्मत को बड़ा बनाने वाले हैं, सच्चाई में आपको बहुत कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। और ये चीज़ अगर आप भी जान लेंगे, मान लेंगे, तो दोस्तों फ़ायदा होकर रहेगा। फ़ायदा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये काम आप बस करके ज़रूर देखिएगा। आपको करना ये है कि 7 दीपक लेकर के पीपल के वृक्ष के पास आपको चले जाना है। दीपावली के पावन पर्व जब भी आता है तब चले जाइए। और इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर 7 दीपक जलाने हैं तेल के, और 7 परिक्रमा भी करनी है। 6 से 7 बजे के बीच दीपावली के दिन ये काम आपको करना है। बेहतरीन लाभ आपको मिलेगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन ये काम करके देखिए, 100% लाभ प्राप्ति का सूचक है। 100% आपका काम बनेगा। और जो कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता, उनके लिए यह उपाय सर्वोत्तम है। अगला उपाय,
सच्चे मन से देवी का पूजन करें, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अपने घर में आप नारियों का सम्मान करना ना भूलें। व्यापारी राज करने वाले हैं, व्यापारियों के लिए समय सुनिश्चित है, बेहतरीन है और तरक्की से भरा हुआ है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदी या बिक्री करते हैं, तो फ़ायदा बेशुमार होगा, किस्मत एक नया उछाल देगी और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारी सलाह आपको एक खास यही रहने वाली है कि उधारी का धंधा मत करिएगा। उधारी का धंधा आपको मुसीबत में डाल सकता है, मतलब बाद में पैसा निकलवाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली है। बाद में पैसा उस व्यक्ति से आप जब मांगेंगे तो वो नाटक करेगा और आपका जो अच्छा खासा व्यवहार था वो भी बिगड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। और बिजनेस करना है तो डंके की चोट पर करना है, लेकिन लोगों को उधारी में अपना माल बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ग्रह गोचर का यही कहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत अच्छी पकड़ आपकी मार्केट में बनने वाली है, बहुत अच्छा काम आपका होने वाला है और काफ़ी समय से जो रुकावट बनी थी उस रुकावट पर रोक लगने वाली है। रुकावटें बिल्कुल आपके रास्ते से हट जाएगी, क्योंकि अर्जी आपकी लग गई है। कहते हैं भगवान हर किसी के लिए समय निकालता है और वो हर किसी को देता है और समय आपका है। यहाँ पर आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, लेकिन ज़रूरत है सच्चे मन से, सच्चे मनोभाव से भगवान से जुड़ने की। आजकल का मानव इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसे भगवान के मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और फिर सपने देखता है कि भगवान मुझे ये देगा, भगवान मुझे वो देगा। जब तक कि आप भगवान के लिए समय नहीं निकाल लेते, भगवान आपके लिए समय नहीं निकालेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर 2 मिनट भी आपने भगवान के लिए निकाले हैं तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कड़ी से कड़ी आपकी मुश्किल में भी भगवान आपके साक्षी रहेंगे और भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन दोस्तों जीवन में हर चीज़ में धार्मिक होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ, मेरा ये काम ज़रूर बनेगा। तो फिर भैया उस काम को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाला है जो समय है बेहतरीन है, लेकिन अगस्त का महीना ख़त्म भी होने वाला है। तो क्या सावधानी बरतनी है ताकि सितंबर में कोई गड़बड़ ना हो, उसकी जानकारी आगे वीडियो में दे रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी देखेंगे अंत तक तो आपको फ़ायदा होने से कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दोस्तों अगले जो 3 दिन रहने वाले हैं, यहाँ पर हमें कुछ सावधानियों का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सावधानियाँ हमारे सितंबर की शुरुआत को शानदार बनाएगी। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों कि आप कुल मिलाकर झूठ ना बोलें। तो तुला राशि वालों, वीडियो में काफ़ी गंभीर बात बताई है। अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।